नमस्कार दोस्तों। अमेरिका का एक बहुत बड़ा थिंक टैंक जिसका नाम है रैंड पे आज पूरे दुनिया आंख मूंद के भरोसा करता है। सच्चाई यह है कि रैंड कभी भी आलतू फालतू रिपोर्ट देता नहीं है, जब भी देता है केवल गंभीर रिपोर्ट देता है। और यही कारण है कि दुनिया के कोने कोने में रैंड आज पूरा प्रसिद्ध है और अमेरिका का बहुत बड़ा कह सकते हैं कि अत्यधिक विश्वासी थिंक टैंक है रैंड। उसी रैंड ने भारत, ताइवान, चीन, अमेरिका को लेके बहुत बड़ा रिपोर्ट छापा है और पूरे दुनिया में हड़कंप मचा दिया है। रैंड ने ओपनली बोला है कि दुनिया आज कान में तेल देकर सो रहा है, चीन दुनिया के लिए काल बन चुका है। और इससे बड़ी बात तो यह है कि भारत बहुत जल्द चीन का अकड़ तोड़ने वाला है, चीन का घमंड तोड़ने वाला है। भारत बहुत जल्द चीन से कहीं गुना आगे निकलने वाला है, चीन से कहीं गुना खतरनाक होने वाला है। भारत का सामना चीन तो छोड़ दो, पूरे दुनिया में किसी में हिम्मत नहीं जो भारत से सामना करेगा, क्योंकि भारत का एक मेगा प्लान है, बहुत खतरनाक प्लान है। उस प्लान के तहत भारत बहुत जल्द अपने सेना को दुनिया का सबसे अधिक खतरनाक और सबसे आधुनिक सेना बना देगा, क्योंकि भारत उस पर अब काम कर रहा है। भारत के पास बहुत जल्द दुनिया का सबसे एडवांस हथियार आने वाला है। दोस्तों, रैंड ने बहुत कुछ कहा है। बड़ी बात तो यह है कि रैंड के इस बात को जानकर खासतौर पे मिडिल ईस्ट से लेके यूरोप, अमेरिका, हर जगह दोस्तों हड़कंप मचा हुआ, क्योंकि उन्होंने खासतौर पे चीन को लेकर जो बोला है ना, खासतौर पे अगर ये सत्य हो गया ना तो देखेंगे अमेरिका रातों रात दोस्तों दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। गायब का मतलब यह हुआ कि अमेरिका का पावर खत्म हो जाएगा। अमेरिका जो कल तक बोल रहा था कि दुनिया में शांति लाएंगे, वही अमेरिका अपने जान का भीख मांगेगा। दोस्तों, रैंड ने साफ कर दिया है कि अमेरिका को अब बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका दुनिया को क्या बचाएगा, वो खुद मरने वाला है। दोस्तों, रैंड के एक एक बातों में दम है। आप लोग पूरा खबर देखे समझिए आखिरकार रैंड कहना क्या चाहता है। आप लोग जानते हैं दोस्तों, चाइना आज दिन रात तरक्की कर रहा है। चीन का जीडीपी अमेरिका के बाद दूसरा नंबर पे आ चुका है। और बड़ी बात तो यह है कि चाइना आज दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन चुका है। ये बात दुनिया में सब जानता है और इसी घमंड में चाइना आज अपने तमाम पड़ोसी पे अत्याचार करता है, चाहे भारत हो या फिर ताइवान हो या फिर फिलीपींस हो या फिर साउथ चाइना सी हो, जापान हो, हर जगह चीन अपना वर्चस्व दिखाता है, सबसे पंगा लेता है। चीन का कहना है कि हम तो अकेला सबको खा जाएंगे। अब दोस्तों, उसी पे अमेरिका का थिंक टैंक ने एक लंबा चौड़ा रिपोर्ट छापा है। अमेरिका का थिंक टैंक ने सबसे पहले ये कहा कि अमेरिका आज बहुत कमज़ोर हो चुका है। अमेरिका बेशक आज दहाड़ता है, दुनिया को धमकाता है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अमेरिका अंदर ही अंदर खोखला हो चुका है। दोस्तों, अमेरिका थिंक टैंक ने हाल ही में कहा कि वर्तमान में आप जानते हैं किस प्रकार से ताइवान पे चीन कब्जा करने का प्लान कर रहा है। बहुत जल्द यानी कि 2025 से पहले ताइवान को लेकर चाइना अमेरिका में भयंकर जंग होगा, ये श्योर है, क्योंकि ताइवान पे चाइना हमला करेगा, कब्जा करेगा, उसका पूरा प्लान बन चुका है। चाहे 2021 के बाद 22 में हो, 23 में हो, 24 हो, लेकिन 2025 से पहले एक भयानक युद्ध हो सकता है। और अफसोस की बात तो यह है कि उस युद्ध में अमेरिका जीत नहीं पाएगा। पता है कारण क्या है? कारण यह है कि चाइना ने ताइवान के आसपास यानी कि लगभग 800 किलोमीटर के दायरे में कम से कम 39 से अधिक सैन्य अड्डा बना लिया, यानी कि 39 से अधिक आर्मी बेस बना लिया है। और तमाम बेस पे खतरनाक गाइडेड मिसाइल, क्रूज मिसाइल, जो भी खतरनाक मिसाइल है सब कुछ तैनात किया हुआ है, डिफेंस सिस्टम तैनात किया हुआ है। इतना ही नहीं, चीन अपने 39 बेस को हाईटेक बना लिया है और अमेरिका केवल ताइवान के आसपास में केवल 1000 किलोमीटर में केवल 2 ही आर्मी बेस बना पाया है। ये बहुत ही अफसोस की बात है। जो अमेरिका अपने आप को महाशक्ति मानता है, उसका केवल 2 ही आर्मी बेस, और चीन का उसी के इलाका में यानी कि लगभग 800 किलोमीटर में 39 आर्मी बेस। कितना का फ़र्क है? कह सकते हैं कि चाइना को केवल 2 आर्मी बेस को उड़ाना होगा, अमेरिका के 2 आर्मी बेस को उड़ा दिया तो समझो अमेरिका का पत्ता ख़त्म, अमेरिका यहाँ पे आ ही नहीं सकता है। लेकिन अमेरिका के लिए चैलेंज होगा 39 को उड़ाना। 39 को उड़ाना संभव नहीं लगता है। तब तक चाइना अपना खेल ख़त्म कर लेगा, चीन ताइवान पे कब्जा कर लेगा और अमेरिका यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाएगा। दोस्तों, खासतौर पे अमेरिकी थिंक टैंक ने साफ कर दिया कि आज तक चाइना को अमेरिका के सरकार चाहे जो भी हो सबने हल्के में लिया, और यही कारण है कि अमेरिका पे ही चाइना भारी पड़ रहा है। और हमें अफसोस तो यह हो रहा है कि हम आज भी गंभीर नहीं है, हम आज भी सचेत नहीं हैं। और 10 साल बाद हम देखेंगे तो
चीन हम पे पूरी तरह से हावी हो जाएगा, उस समय हम लोग केवल रोते रह जाएंगे, चिल्लाते रह जाएंगे और अपने अतीत से हम लोग कभी कुछ सीख नहीं पाए। दोस्तों ये बात अमेरिकी थिंक टैंक का कहना है। उनका कहना है कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। दोस्तों उन्होंने मुख्यतः 3-4 टिप्स दिया, सलाह दिया, बोला कि अगर इस रास्ते चलोगे तो हो सकता है, कुछ उम्मीद है, तुम सुपर पावर बने रहोगे, वरना तुम्हारा जाना तय है। अमेरिकी थिंक टैंक ने सबसे पहला सलाह यह दिया कि अमेरिका को अभी भी घमंड छोड़ना होगा। जो अमेरिका आज भी घमंड करता है कि हम महाशक्ति है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज दुनिया बदल चुका है। आज से 20 साल पहले दुनिया अलग था। अमेरिका एक छत्र राज कर रहा था। उस समय रसिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, सोवियत संघ टूट गया था, चाइना कमज़ोर था, भारत कमज़ोर था और अमेरिका का एक अलग ही वर्चस्व था। लेकिन आज ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज अमेरिका के लगभग बराबर में चाइना आ चुका है। चाइना खासतौर पे सुपर पावर लगभग बन चुका है। इसीलिए अमेरिका अपना घमंड त्याग दे और ये बार बार जो सब पे प्रतिबंध लगाता है, ये हरकत बंद करे। अमेरिका ने केवल प्रतिबंध लगा के कई सारे देश को अपना दुश्मन बना लिया है। दोस्तों ये सच्चाई है, ये बात सही बोल रहा है। अमेरिका ने आज तक कई सारे देश को ज़बरदस्ती प्रतिबंध मारा है। रसिया देखिए, रसिया दोस्तों चीन के साथ कभी नहीं जाता। रसिया 2010 से पहले दोस्तों चीन से नफरत करता था, लेकिन रूस को समझ में आ गया कि हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। ये अमेरिका हमें देखना चाहता नहीं है, यूरोप हमें देखना चाहता नहीं है। हमारे खिलाफ नेटो बना दिया है, हमें अलग थलग कर दिया है, G7-8 से बाहर कर दिया। इसीलिए दोस्तों रसिया मजबूरी में चीन का हाथ थाम लिया। रसिया कभी भी चीन से दोस्ती नहीं करता, लेकिन इतना धक्का मारा ना अमेरिका यूरोप ने, ज़बरदस्ती जाकर दोस्तों अमेरिका का हाथ थमा दिया। बड़ी बात तो यह है कि सेम टू सेम हाल देखिए, सऊदी पे प्रतिबंध, इतना ही नहीं कई सारे देश से पंगा लिया हुआ अमेरिका और हाल ही में भारत से पंगा ले लिया। बड़ी बात तो यह है कि यही बात थिंक टैंक बोल रहा है कि बार बार अपने घमंड में चूर मत हो, कहीं कहीं झुकना भी सीखो, झुक के काम करो और भारत साथ मित्रता इतना अच्छा करो ना, क्योंकि तुम्हें भारत ही बचा सकता है, क्योंकि इस एरिया का दादा भारती है। और जब 2025 होगा, 2025 में जब चाइना हाईटेक होगा तो भारत भी कमज़ोर नहीं होगा। भारत भी अपना प्लान चल रहा है, 2025 तक भारत के पास तमाम खतरनाक हथियार आ जाएगा। खासतौर पे 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन आ जाएगा, MK आ जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाएगा, भारत के पास खुद का BMD सिस्टम तैनात हो जाएगा। भारत में वो सब कुछ होगा जो दुनिया सोचता है और उस एरिया का केवल एक ही बॉस होगा, वो है अमेरिका का दोस्त भारत। इसीलिए अभी से ही भारत से मित्रता बढ़ाए और बार बार नौटंकी ना करे। भारत को किसी मुद्दे पे आप समर्थन देते हैं, ये बंद करे। और दूसरा काम यह है कि भारत को आप हर मंच पे आगे लाए, खासतौर पे UN हो या फिर किसी और मुद्दे पे हो, हर मुद्दे भारत को मजबूत करे, क्योंकि आने वाले समय में अमेरिका के लिए भारत बहुत फायदेमंद होने वाला है। दरअसल आने वाले समय में चाइना रसिया हर मंच पे अमेरिका को घेरने वाला है, हर मंच पे अमेरिका को घेरेगा। उस समय अगर भारत मजबूत रहेगा, भारत अगर UN में मेंबर रहेगा, तो फिर उस समय भारत हो सकता है अमेरिका को बचा ले, हो सकता है रसिया और चीन के तमाम हथकंडे को काट दे और हर जगह भारत अमेरिका मिलके चीन रसिया को पटकनी दे। लेकिन उस समय तक भी अगर भारत UN का मेंबर न रहे और भारत पीछे रहे, भारत के पास टेक्नोलॉजी ना पहुँचे, तो देखेंगे अमेरिका खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेगा और फिर अमेरिका को पूरी दुनिया घेर के मारेगा। खासतौर पे चाइना हो गया, खासतौर पे ईरान हो गया, तुर्की हो गया, रसिया हो गया, ये 4-5 देश नॉर्थ कोरिया मिलके अमेरिका को बुरी तरह से पछाड़ने का प्रयास करेगा। उस समय केवल हाथ मलते रह जाएगा।